हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, ईसीसी एजुकेटर और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर वैकेंसी को लेकर के एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। 3 जिलों में आवेदन प्रक्रिया साथ ही में स्टार्ट करा दिया गया है। अब वो 3 जिले आप देख सकते हैं, सीतापुर, मैनपुरी और इटावा। इन 3 जिलों में से आप सबको पता है कि ईसीसी एजुकेटर और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर वैकेंसी दोनों अलग अलग हैं। या कहें ईसीसी एजुकेटर वैकेंसी जो है वो 3 से 6 साल के बच्चों को पढ़ाने के लिए है, जिसे प्री प्राइमरी आप बोल सकते हैं। जो स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर की वैकेंसी है उसे आप तकनीकी अनुदेशक कह सकते हैं, यानी कि वो कक्षा 6 से लेके 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए वैकेंसी है। तो इसमें जो है आईटीआई मांगा गया है, और इसमें सामान्यतः आप ग्रेजुएशन में होम साइंस से ग्रेजुएशन किए हो तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, जो ईसीसी एजुकेटर की वैकेंसी है। और जो स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर की वैकेंसी है वो जो है तकनीकी अनुदेशक, या कहें आप आईटीआई किए हों तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, या बीएससी होम साइंस है आपके पास तब आवेदन कर सकते हैं। इसमें 4 कैटेगरी की सीटें डिवाइड होती हैं, 4 तरीके की। तो इसमें से जो 3 ज़िले हैं, 3 ज़िलों में से एक ज़िला ऐसा है जिसमें तकनीकी अनुदेशक की वैकेंसी अभी नहीं आई है, या कहीं स्पेशल प्रोफेशनल की एजुकेटर की वैकेंसी नहीं आई है। और बाकी 2 ज़िलों में इस ईसीसी एजुकेटर और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर दोनों की वैकेंसी आई हुई है। तो आइए डिटेल से समझ लेते हैं। चयन प्रक्रिया आप सबको पता है, मेरिट बेस पर होगी। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होंगे, ना ही इसका कोई फ़ीस रखा गया है फॉर्म भरने का। तो ये चीज़ें हैं। आप योग्यता अभी इसमें वीडियो में डिस्क्राइब कर दिया जाएगा पहले ही। और सैलरी इसमें दोनों स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर की और ईसीसी एजुकेटर की दोनों अलग अलग हैं। बाकी कैसे आप फॉर्म भरेंगे, किस तरीके से, और क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगने वाले हैं, आयु सीमा क्या रहने वाली है, आपको छूट किन किन चीज़ों में मिलेगी, सारी चीज़ें डिटेल से इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। चैनल पे आप नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अन्य लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। आइए पहले देख लेते हैं जो इसमें एलिजिबिलिटी दी हुई है। एलिजिबिलिटी जो दी हुई है वो तीनों डिस्ट्रिक्ट में सेम है। तो पहले एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें जो है डिटेल से समझेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये ईसीसी एजुकेटर की वैकेंसी मैनपुरी का है। और आगे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इटावा की वैकेंसी है। और यहाँ पे अगला आप देख सकते हैं, ये है सीतापुर की वैकेंसी। यहाँ पे आप अगर और नीचे जाके देखें तो सीतापुर की वैकेंसी भी इसमें आई हुई है। यहाँ पे आप अगर देखें तो ये है सीतापुर की वैकेंसी। तो इस तरीके से 3 जिलों में निकाली गई है। अब डिटेल से नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं और सारी चीज़ें जानकारी ले लेते हैं। अगर आप वीडियो लंबा हो तो आप वीडियो स्पीड में करके देख लीजिएगा, लेकिन सारी चीज़ें डिटेल से समझिएगा, क्योंकि पूछने की आवश्यकता बाद में नहीं पड़ेगी। अब आज इसमें एलिजिबिलिटी देख लीजिए। संबंधित विषय से ईसीसी एजुकेटर, अगर आप ईसीसी एजुकेटर वैकेंसी में फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये रिक्त पदों पे मत जाइएगा, ये नोटिफिकेशन जो है वैसे ही ले लिया गया है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो सैलरी रहेगी इसमें 10,313 रुपये प्रतिमाह रहेगी ईसीसी एजुकेटर वैकेंसी के लिए, अगर आप फॉर्म भरते हैं तो। और इसमें शैक्षिक योग्यता क्या निर्धारित की गई है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के रूप में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हो। अगर आपके पास होम साइंस नहीं है तो आपके पास क्या होना चाहिए, नर्सरी अध्यापक शिक्षा अथवा एनटीटी अथवा सिटी नर्सरी अथवा डीपीएससी का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा होना चाहिए। अब इसमें क्या है कि आरक्षित वर्गों को नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। जो इसमें लिखा हुआ है 50%, इसमें से 5% छूट दी जाएगी। और आवेदनकर्ता की अधिकतम आयु 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अगला है जिसे स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर कहते हैं, या फिर आप कहें तकनीकी अनुदेशक। इसमें जो सीटें कैटेगरी वाइज डिवाइड करके आती हैं, इसमें 4 कैटेगरी की सीटें रहती हैं। इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप के लिए, एनर्जी एंड इन्वायरमेंट के लिए, एग्रीकल्चर, नर्सरी एंड गार्डनिंग के लिए, होम एंड हेल्थ के लिए, ये 4 कैटेगरी की सीटें हैं। 4 कैटेगरी की सीटों में चारों की शैक्षिक योग्यता अलग अलग रखी गई है। इस पद पे आप मत जाइएगा कि ये जो पद रिक्त दिए हुए हैं इस पे मत जाइएगा, ये सिर्फ शैक्षिक योग्यता समझाने के लिए है। अब अगला आप देख सकते हैं, सैलरी इसमें रहेगी 10,450 रुपये प्रति माह। अब आप अगर
जो ये वाला ट्रेड दिया हुआ है इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप में, अगर आप इसमें आवेदन करते हैं तो आपके पास शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं। आपने ITI किया हो दिए गए किसी ट्रेड से। अब आप देख लीजिए ट्रेड कौन सा होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन एंड वुड वर्किंग, फैब्रिकेशन, फिटिंग एंड वेल्डिंग, फिटर, जनरल कारपेंटर, प्लम्बर या सीट मेटल वर्कर या फिर पेंटर। इन ट्रेड में से किसी एक ट्रेड से आपने अगर ITI किया हो तो आप इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप ट्रेड में फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं आयु सीमा की बात करें तो 21 से 40 वर्ष इसमें भी होना चाहिए। 1 जुलाई 2023 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा आवेदन की अंतिम तिथि तक आप 40 वर्ष तक के होने चाहिए। अब अगला आप देख सकते हैं एनर्जी एंड एनवायरनमेंट में। इस पदों पे मत जाइए, पहले मैंने बोल दिया है। अगर आप एनर्जी एंड एनवायरनमेंट कैटेगरी में फॉर्म भरते हैं तो आप देख लीजिए इसके लिए ITI आपने किया हो किस ट्रेड से। ट्रेड यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। अब ये 4 कैटेगरी की इसमें जो है ट्रेड दिए हुए हैं। और बाकी आयु सीमा की बात करें तो 21 से 40 वर्ष होने चाहिए, ये पहले भी आप लोगों को बताया गया। अगले में आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर, नर्सरी एंड गार्डनिंग में। इसमें जो है जो शैक्षिक योग्यता रखी गई है BSc एग्रीकल्चर, वनली BSc किए हों आप, इसमें ITI की ज़रूरत नहीं है। आप BSc एग्रीकल्चर किए हों तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग सीटें निर्धारित करी गई हैं, वो सारी चीज़ें डिटेल से अभी हम आगे वीडियो में समझेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन जब आप समझ लेंगे पूरी चीज़ें, ध्यान से देख लेंगे तो आपको अन्य कहीं पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अगला जो है होम एंड हेल्थ का, इसमें आप देख सकते हैं अगर होम एंड हेल्थ वाली कैटेगरी में आप फॉर्म भरते हैं तो BSc होम साइंस होना चाहिए। अगर BSc होम साइंस आपके पास नहीं है तो आपने राजकीय मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से यानी कि ITI किया हो। आप BSc होम साइंस नहीं है तो आप ITI किए हों किसी एक ट्रेड से, जो ट्रेड इसमें दिया हुआ है। कौन सा ट्रेड है? फूड प्रोडक्शन का, फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी एंड सिविल टेक्नोलॉजी। इन तीनों चारों में से किसी एक से आपने किया हो ITI या फिर आप BSc होम साइंस हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब वही आयु की बात करें तो वही सेम चीज़ें दी हुई हैं, 21 से 40 वर्ष एज होनी चाहिए इसमें। अब ये हो गया जो निर्धारित योग्यता है, इसकी बात आप समझ पाए होंगे एकदम अच्छे से। अब आगे बढ़ लेते हैं, डिटेल से नोटिफिकेशन देख लेते हैं, लास्ट डेट क्या रखी गई है, सारी चीज़ें डिटेल से समझेंगे नोटिफिकेशन के माध्यम से। अब सबसे पहले हम मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट का जो है डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे शॉर्ट नोटिस है। अब आगे देखेंगे डिटेल से नोटिफिकेशन। यहाँ पे ये पहला आप देख सकते हैं जो मैनपुरी का है। मैनपुरी में आप देख पा रहे होंगे ECC एजुकेटर पदनाम दिया हुआ है, विभाग का नाम बेसिक शिक्षा विभाग। अब इसमें आप देख सकते हैं भरपूर टाइम मिला हुआ है। आवेदन की अंतिम तिथि 6/3/2025 है, ये ध्यान रखिएगा। अभी इसमें अच्छा खासा टाइम है। जिन भी भाई बहनों को आसपास के डिस्ट्रिक्ट वालों को भी अगर इसमें फॉर्म अप्लाई करना है, मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट के बगल वालों को, तो भी आप इसमें आवेदन कर दीजिएगा। सीट भी अच्छी खासी है, 106 सीटें हैं इसमें ECC एजुकेटर पद के लिए। बाकी तकनीकी अनुदेशक का जो पद है वो अलग से है, अभी उसका भी डिटेल बताएंगे। आज ही रिक्तियों का विवरण आया है और बाकी आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर आपको ECC एजुकेटर में फॉर्म भरना है तो आप बैचलर ऑफ होम साइंस, आप BA किए हों होम साइंस से, तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपके पास NTT हो या फिर प्री प्राइमरी एजुकेशन से संबंधित कोई डिप्लोमा आपने किया हो, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं वही सेम चीज़ें जो मैंने आपको पहले जिक्र करके बताया, वही चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। और इसमें सैलरी की बात करें 10,313 रुपये है। इसमें किसी अपेक्षित अनुभव की आवश्यकता नहीं है। एज की बात करें तो 21 से 40 वर्ष रखी गई है और इसमें महिला और पुरुष दोनों लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो जिन भी भाई बहनों को फॉर्म आवेदन करना है वो लोग ज़रूर आवेदन करेंगे और जो लोग मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो लोग कमेंट ज़रूर करेंगे। ये उत्तर प्रदेश के मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है। अब इसमें अगर आप समझ पा रहे होंगे तो ये शैक्षिक योग्यता देख लीजिए इन सीटों के लिए, ECC एजुकेटर के लिए, वही जो मैंने पहले बताया है। वीडियो पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। अब आगे देख लेंगे जो अगली सीट है, ये है
जो आपको मैंने तकनीकी अनुदेशक की सीटों के बारे में विवरण बताया था, उसके लिए तकनीकी अनुदेशक में 4 कैटेगरी की सीटें हैं। 4 कैटेगरी सीटों में से एक कैटेगरी की सीटें हैं इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप, ये मैंने आपको बताया। तो इसके लिए जो सीटें हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होंगी। कुल रिक्तियों की संख्या 6 है। इसमें जो लास्ट डेट की बात करें वो बहुत कम दिया हुआ है। आवेदन की अंतिम तिथि 6/2/2025। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल छूटने ना पाए। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे शैक्षिक योग्यता की बात करें, जो मैंने पहले आपको बताया, ट्रेड इसमें दिए हुए हैं। इन ट्रेडों में से किसी एक से आपने अगर किया हो ITI तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। बाकी इसके बारे में सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई हैं पहले ही। 10,450 रुपये प्रति माह सैलरी इसमें रहेगी और एज 21 से 40 वर्ष, महिला और पुरुष दोनों लोग भर सकते हैं। अपेक्षित अनुभव की आवश्यकता नहीं है। ये मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है। इसकी शैक्षिक योग्यता की अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो पॉज कर लीजिएगा। अगला पद है, आप यहाँ पे देखें, एग्रीकल्चर, नर्सरी एंड गार्डनिंग। इसमें शैक्षिक कुल सीटें जो हैं, इसमें 6 सीटें हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 26/2/2025 है। ये विशेषता ध्यान रखिएगा। अब आप देख सकते हैं शैक्षिक योग्यता यहाँ पे BSc एग्रीकल्चर आपने किया हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सैलरी वही रहेगी 10,450 रुपये, एज 21 से 40 वर्ष, अनुभव की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में आया है। अगला पद आप देखें होम एंड हेल्थ का। इसमें आप देख सकते हैं दिया हुआ है 6 सीटें इसमें भी हैं। ये भी मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट का ही है। इसमें जो आप देख पा रहे होंगे डेट, लास्ट डेट आप ध्यान से देखिएगा। इसमें 6/3/2025 दिया हुआ है। ये लास्ट डेट इसमें बढ़ा के दिया हुआ है। अब वही 2 सीटों में पता नहीं क्यों इतना कम दिया है, तो इसमें भी आप ध्यान दीजिएगा। जिन्होंने BSc होम साइंस किया है वो आवेदन कर सकते हैं। ITI आपने किया हो फूड प्रोडक्शन में या फिर फैशन टेक्नोलॉजी में या फिर सीविंग टेक्नोलॉजी, तभी अब इसमें आप आवेदन कर पाएंगे। अब देख लीजिए सैलरी वही है। आवेदन महिला पुरुष दोनों लोग कर सकते हैं। 10,450 रुपये सैलरी है। 21 से 40 वर्ष एज होनी चाहिए। ये भी मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है। अब अगला पद आप देख सकते हैं, इसमें ये जो अगला पद इसमें है ये इटावा जनपद का है। अब आप इसमें समझ लीजिए, मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट वाले जो भी हैं समझ लीजिए कि इसमें जो है, जो ECC एजुकेटर की सीटें हैं उसमें से आपको यहाँ पे देखने को मिली होंगी 3 कैटेगरी की। एक कैटेगरी की सीटें इसमें नहीं आई हैं। अब कमेंट करके बताइएगा कौन सी कैटेगरी की सीटें नहीं आई हैं, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा। अगला आप देख लीजिए ECC एजुकेटर, ये इटावा का है। इसमें 100 सीटें हैं। इसमें आवेदन की अंतिम तिथि 6/3/2025 है। वही सेम चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताई। ये BSc होम साइंस आप किए हों, BA होम साइंस से किए हों तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। NTT किए हों या फिर DPSC किए हों तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदनकर्ता महिला पुरुष विकलांग भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ी सभी लोग हो सकते हैं। 10,313 रुपये सैलरी है। इसमें एज की बात करें 18 से 40 वर्ष होने चाहिए। ये उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में आया हुआ है। इटावा जनपद की जो और सीटें हैं ये तो ECC एजुकेटर का हो गया। अब तकनीकी अनुदेशक की सीटें देख लेते हैं। तकनीकी अनुदेशक में आप यहाँ पे देख पा रहेंगे, पहला है, पहली जो पोस्ट दी हुई है ये दिया हुआ है आपको जो हेल्थ एंड गार्डनिंग की सीटें हैं उसके लिए आपको दिया हुआ है यहाँ पे सीटें। 6 सीटें इसमें हैं। आप BSc एग्रीकल्चर किए हों तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर, नर्सरी एंड गार्डनिंग की सीटें हैं। अब इसमें महिला पुरुष विकलांग भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ी सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। सैलरी 10,450 रुपये है। एज की बात करें तो 18 से 40 वर्ष होने चाहिए। अपेक्षित अनुभव कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में वैकेंसी आई है। अगला पद अगर आप देखें तो ये आप देख सकते हैं, ये है होम एंड हेल्थ की पोस्ट। इसमें भी 6 सीटें हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 6/3/2025 है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सैलरी वही सेम है। ये भी इटावा जनपद की सीटें हैं। अब तकनीकी अनुदेशक में 2 प्रकार की सीटें हो गई। तीसरा आप देख सकते हैं, तीसरा ये है एनर्जी एंड इन्वायरमेंट। इसमें आप देख सकते हैं
जो ट्रेड इसमें दिया हुआ शैक्षिक योग्यता में ट्रेड आप सबको पहले ही बताया जा चुका है। पहले आप वीडियो को आगे ले जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे ट्रेड आप अपना देख लीजिए। अगर आप ITI किए हो संबंधित विषय से तो आप इसमें आवेदन कर लीजिएगा। अब एक कैटेगरी की सीटें और बची हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए। टेक्निकल ये है इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप का ट्रेड, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सीटें इसमें 6 हैं और इसमें आवेदन की अंतिम तिथि 6/3/2025 है। ITI आप संबंधित विषय से किए हों, आप यहाँ पे सीट मेटल वर्कर हों, कारपेंटर हों, कंस्ट्रक्शन एंड वुड वर्किंग, फैब्रिकेशन, फिटिंग एंड वेल्डिंग, ये ट्रेड दिया हुआ है। इस ट्रेड में से किसी एक से आपने ITI किया हो तब इसमें आप आवेदन कर पाएंगे। सैलरी वही है 10,450 रुपये। सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। महिला, पुरुष, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ी। इटावा जनपद में है। अब अगले जनपद की बात कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं सीतापुर जनपद का है। ये ECC एजुकेटर पद है। विभाग का नाम बेसिक शिक्षा विभाग। आवेदन की अंतिम तिथि इसमें बहुत कम दी हुई है, आप ध्यान रखिएगा 26/2/2025। इसमें लगभग 1 हफ्ते का टाइम मिला है, इससे ज़्यादा नहीं है, तो ये विशेषता ध्यान रखिएगा। सीटें इसमें भरपूर हैं, 266 सीटें हैं इसमें, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे देख लीजिए यहाँ पे इसमें जो है एक चीज़ें मैं क्लियर कर दूं कि इसमें जो तकनीकी अनुदेशक की वैकेंसी है वो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में नहीं आई है। वो सिर्फ अभी जो ECC एजुकेटर का पद है उसी की पोस्ट आई हुई है। जैसे ही और पोस्ट आती है टेक्निकल की, कोई भी सीटें आती हैं तकनीकी अनुदेशक की, तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। लेकिन अभी जो है ECC एजुकेटर के लिए ही सीटें आई हुई हैं। इसमें सीटें अच्छी खासी हैं, 266 सीटें हैं। आपने ग्रेजुएट किया हो होम साइंस सब्जेक्ट से, BA में आपने होम साइंस पढ़ा हो तो आप इसमें आवेदन कर दीजिएगा। या फिर आपने प्री एजुकेशन से संबंधित कोई डिप्लोमा कर रखा हो, NTT हो, DPSC हो, CT हो, कोई भी, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है डिटेल से। विधि द्वारा स्थापित UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनको 5% की छूट दी जाएगी। अंक आपने नर्सरी अध्यापक शिक्षा NTT, CT नर्सरी, DPSC का कम से कम 2 अवधि का डिप्लोमा आपने किया हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अथवा कोई समकक्ष योग्यता आपके पास हो जो कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद से मान्य हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के आपके पास अगर BA में होम साइंस है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप अगर NTT किए हों तभी आवेदन कर सकते हैं, CT किए हों तो आवेदन कर सकते हैं, DPSC हो आपके पास तब भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें महिला, पुरुष, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ी सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। एज इसमें सैलरी की बात करें 10,313 रुपये। एज की बात करें तो 21 से 40 वर्ष एज है। इसमें किसी भी अनुभव की आवश्यकता नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में आया हुआ है। अब आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं सारी चीज़ें डिटेल से आपको बता दी गई हैं। अभी कोई भी डाउट आपके मन में रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा, वहाँ से आप लर्न विद सुप्रिया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी क्वेरीज होंगी आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।